हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो कि एसएससी, जीडी, एचपी, पुलिस पटवारी, बिहार पुलिस, एलटी, टेट, पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है ह्रस्व स्वर नहीं है। तो क्या पूछा है कि ह्रस्व स्वर नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका मूल स्वर। दूसरा नाम है इसका मूल स्वर। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मूल स्वर की संख्या कितनी है। तो मूल स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। मूल स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ह्रस्व स्वर नहीं है। तो नहीं है तो पूछा है ई, आ और री। तो देखो बच्चों, जो ई नहीं है तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं, यानी कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर से जिसमें दुगना समय लगता है तो उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन पहला पूछा है अवृत्ताकार, दूसरा पूछा है वृत्ताकार, तीसरा है ह्रस्व स्वर और चौथा पूछा है दीर्घ स्वर। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं। अवृत्ताकार स्वर होते हैं जैसे अ, आ, ई, ए और आई, इसको बोलते हैं हम अवृत्ताकार। ये जो हमारे स्वर है ये किसमें आ जाएंगे? अवृत्ताकार में। आगे पूछा है कि वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? उ, ओ और औ, ये हमारे क्या हो जाएंगे? वृत्ताकार। आगे पूछे हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और री। और बाकी को छोड़ के बाकी किसमें आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। यानी कि जो हमारे स्वर 11 होते हैं, 4 तो इसमें आगे ह्रस्व स्वर में, जो बाकी 7 बचे हैं वो किसमें आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। आगे पूछा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है तो वे क्या कहलाते हैं? तो कौन से कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। चलते हैं हम आगे। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है? केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, और केवल मुंह से और केवल कंठ से। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। चांद, आंख, पांच, पांव ये सारे किसमें आते हैं? अनुनासिक में। आगे पूछा शुद्ध वर्तनी। उज्जवल की शुद्ध वर्तनी उज्जवल, ज्वल और ये तो कौन सी हो जाएगी? जिसमें आधा जो आता है, जिसमें आधा जो आता है, दोनों जो क्या होंगे? आधे होंगे। उज्जवल, ये हमारी क्या हो जाएगी? शुद्ध वर्तनी। चलते हैं हम आगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से आपने शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो कौन सी सही हो जाएगी? अन्वेषण। पहली सही हो जाएगी अन्वेषण। आगे पूछा कि गौरव का संधि विच्छेद है गुरु प्लस ब, गुरु प्लस अ, गुरु प्लस अब और गौर प्लस ब। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, गुरु प्लस अ। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु प्लस अ। आगे पूछा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो पवन, पहले आपको पता होना चाहिए कि पवन संधि है कौन सी। पवन संधि कौन सी है? पवन संधि है हमारी, पवन संधि है हमारी अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। अयादी संधि। तो आपको पता होना चाहिए कि अयादी संधि में होता क्या? ए, आई, ओ, औ की मात्रा का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अधिकतर 3 शब्द का प्रयोग होता है, जैसे प, ब और न। 3 शब्द आ रही है ना, तो 3 शब्द का प्रयोग किस संधि में होता है? अयादी संधि में। तो इसका क्या प प्लस बन हो जाएगा, प प्लस भवन हो जाएगा, कि प प्लस अन्न हो जाएगा, कि प प्लस अन्न हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प प्लस अन्न। इसका हो जाएगा प प्लस अन्न। आगे पूछा है सगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सगर्भ बोलते किसको है। सगर्भ बोलते हैं भाई को। किसके बोलते हैं? भाई को बोलते हैं सगर्भ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सजाता, सहोदर, सहोदरा और सहोदरा। तो सजाता क्या होता है? सजाता का अर्थ होता है कि बहुत अच्छा। तो सहोदर इसका आंसर हो जाएगा सहोदर। और सहोदरा किसका होता है? बहन का। सहोदरा किसका होता है? बहन का पर्यायवाची होता है। तो हम चलते हैं आगे। समूह का पर्यायवाची। समूह का पर्यायवाची बताना है आपने। मंडली, सुरलोक, सखी, सजनी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? मंडली। कौन सा हो जाएगा? मंडली। आगे लिखा है सुरलोक। सुरलोक किसका हो जाएगा? स्वर्ग का। किसका हो जाएगा? स्वर्ग का। सुरलोक किसका हो जाएगा? स्वर्ग का। आगे पूछा है सखी और सजनी।
सखी और सजनी किसका पर्यायवाची है? सहेली का। किसका है? ये दोनों किसके हैं? सहेली के। ये हो जाएंगे सहेली के। आगे क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ग का पर्यायवाची। स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा है तो देखो ऊपरी भी हमने पढ़ा है, सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम या सभी। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? स्वर्ग के। इसमें टिक हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी, यानी कि सभी आएंगे। सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, दो, ये सारे किसमें आते हैं? स्वर्ग के पर्यायवाची। आगे चलते हैं हम। स्वधर्म का विलोम शब्द है। स्वधर्म का विधर्म, अधर्म, अस्वधर्म, विधर्मा। तो इसका हो जाएगा विधर्म। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पूछा कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य का प्रतीचि, प्राची, पौवर्त्य, प्रत्यक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। तो क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। तो ऐसे लिखना है उसको, पौर्वात्य को। पौर्वात्य क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। आगे हम चलते हैं। आगे मृदुल का विलोम शब्द है। कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। तो मृदुल का क्या हो जाएगा? मृदुल का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुक्ष। मृदुल का आ जाएगा। आप पूछे कठिन का, तो कठिन का क्या होता है? कठिन का आ जाएगा सरल। कठिन का क्या आ जाएगा? सरल। कठिन का होता है सरल। आगे पूछा है खराब। खराब का क्या हो जाएगा? अच्छा। तो आगे पूछा है रुक्ष, तो रुक्ष तो मृदुल का है। आगे पूछा है कठोर। कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कठोर का हो जाएगा कोमल। कठोर का हो जाएगा कोमल। आगे पूछा आलस्य का विशेषण शब्द है। आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। विशेषण पूछा है, आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। आगे चलते हैं हम। संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या हो जाए? संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक। तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक। यानी कि शुद्धवर्तनी में भी आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक। आगे पूछा कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु, कारक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है हमारा धातु। आगे पूछे कारक। तो कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद होते हैं हमारे 8। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 4। सर्वनाम के भेद कितने आ जाएंगे? 6। तो आगे चलते हम। आगे पूछा अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्यों में कौन सी क्रिया है? तो अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक या द्विकारक। तो ये द्विकर्मक है। तो आपने बताना कि ये कौन सी क्रिया है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्रिया के टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि जिसके पीछे कर लगा होगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जिसके पीछे कर, चलकर, पढ़कर, उठकर, सोकर, जागकर, यानी कि ये सब आएगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक। अब देखो यहाँ पे पूछा है प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया था जिसमें कर्ता स्वयं कामना करके किससे करवाता है? दूसरों से करवाता है। आगे बी ऑप्शन में लिखा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो धातु आपस में मिलती हैं तो उसे बोलते हैं हम संयुक्त क्रिया। अब द्विकर्मक क्या होता है? द्विकर्मक उसे बोलते हैं जहां पे दो काम होंगे तो उसे बोलेंगे हम द्विकर्म। आगे पूछा है कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? यानी कि चिकनाना तो प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, नाम धातु है, यौगिक है। तो कौन सी हो जाएगी? नाम धातु। तो मैंने आपको बताया था कि नाम धातु की हो जाएगी कि नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग होता है। तो हथियाना जैसे हाथ की हथियाना, बात की बतियाना, लात की लतियाना, हथियाना, चिकनाना पूछा है तो ये कौन सी हो जाएगी? नाम धातु। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण बताना है। तेज है, पहला है, बुद्धिमान है कि मीठा है। तो कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण पूछा है तो क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? तेज। और बाकी के किस में आ जाएंगे? विशेषण में। आगे पूछा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? यानी कि अकर्मक है, सकर्मक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? सकर्मक है। और समापिका है, असमापिका है। तो सकर्मक, सकर्मक कौन सी हो जाएगी? यानी कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो चिड़िया कोई काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जहां पे कोई काम नहीं होता है। और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया उसे बोलते हैं जहां पे काम होता है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।